संगीत स्तंभों म्यूजिकल पिलर्स वाला अद्भुत मंदिर। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने ऐसे अद्भुत मंदिर के विषय में सुना है जिसमें 56 खंभे हैं और इन खंभों में हाथों के स्पर्श से भारतीय संस्कृति के प्रसिद्ध 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी के स्वर और इन्हें हल्का थपथपाने से तबले, घंटियों, वीणा और अन्य वाद्य यंत्रों को बजाने के जैसी ध्वनियाँ निकलती हैं। इस मंदिर के निर्माण के पीछे भगवान विट्ठल की कृपा और एक भक्त पुंडलिक की कहानी है। पुंडलिक जो अपने माता पिता की सेवा के लिए भगवान को भी माता पिता के सोने तक इंतजार कराते हैं। पंढरपुर, महाराष्ट्र में भगवान विष्णु के विट्ठल के रूप बदलने की सबसे प्रसिद्ध कथा है जो भगवान विष्णु और भक्त पुंडलिक की है। एक समय पुंडलिक नामक एक युवक अपने माता पिता के साथ रहता, लेकिन वह उनका अनादर करता था। विवाह के बाद उसकी पत्नी के प्रभाव में आकर वह और भी स्वार्थी हो गया। माता पिता की सेवा करने के बजाय वह उन्हें परेशान करता और उनकी बेइज्जती करता। लेकिन जब पुंडलिक को अपने द्वारा माता पिता के प्रति किए गए अन्याय का एहसास हुआ, तो उसने अपनी गलती सुधारने का निर्णय लिया। उसने प्रेम के साथ अपने माता पिता की सेवा करनी शुरू कर दी। एक दिन पुंडलिक अपने माता पिता को साथ लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा और रास्ते में वह गंगा और यमुना नदी के किनारे एक आश्रम में रुका। वहां उसने देखा कि 2 स्त्रियां मैले कपड़ों में आईं और नदी में नहाकर साफ कपड़े पहनकर चली गईं। पुंडलिक ने जिज्ञासा से उनसे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आई हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम गंगा और यमुना है। लोग हमारे जल से अपने पाप धोते हैं, इसलिए हम अपवित्र हो जाते हैं और यहाँ आकर हम स्वयं को पवित्र करते हैं। लेकिन इस संसार में एक महान विष्णु भक्त पुंडलिक है जो अपने माता पिता की सेवा में हमेशा समर्पित रहते हैं। हम उसकी भक्ति से प्रभावित होकर हम उसे देखने आए हैं। यह सुनकर पुंडलिक को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने सोचा, क्या माता पिता की सेवा में इतनी शक्ति है? और उस दिन उसने सच्चे हृदय से अपने माता पिता की सेवा का संकल्प लिया। पुंडलिक की निस्वार्थ भक्ति से खुश होकर भगवान विष्णु स्वयं उनकी परीक्षा लेने आए। जब भगवान विष्णु उनके घर पहुँचे, तो पुंडलिक उस समय अपने माता पिता को सुलाने जा रहे थे। भगवान विष्णु ने पुंडलिक का दरवाजा खटखटाया और अपना परिचय देकर कहा कि वे उसे दर्शन देने के लिए आए हैं। लेकिन वह समय पुंडलिक के माता पिता के आराम का समय था। माता पिता के आराम में बाधा न पड़ जाए, उन्होंने भगवान से तुरंत मिलने में असमर्थता जताई। उन्होंने एक ईंट विट उठाकर बाहर रख दी और भगवान से कहा कि वे इस पर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा करें। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि वे उस ईंट पर खड़े होकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। जब पुंडलिक के माता पिता सो जाते हैं तो वे देखते हैं कि भगवान विष्णु अभी तक उसी ईंट पर खड़े इंतजार कर रहे हैं जिस ईंट को उन्होंने खड़े होने के लिए दिया था। भगवान ने खुश होकर पुंडलिक से वरदान मांगने को कहा। पुंडलिक ने प्रार्थना की, प्रभु बस इतनी कृपा करे कि यहीं रहें और अपने भक्तों को दर्शन देते रहें। भगवान विष्णु ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्होंने ईंट पर खड़े रहने का वही रूप धारण कर लिया। इसीलिए उन्हें विट्ठल कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है जो विट ईंट पर खड़ा हो। यह स्थान को आज पंढरपुर के नाम से जाना जाता है और यह भगवान विट्ठल का प्रमुख तीर्थ स्थल है। 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय द्वितीय द्वारा कर्नाटक के हम्पी में एक संगीत स्तंभों म्यूजिकल पिलर्स वाले विट्ठल मंदिर को बनवाया। हम्पी का विट्ठल मंदिर भारत के प्राचीन वास्तुशिल्प और ध्वनि विज्ञान का एक अनूठा उदाहरण है। इसकी संगीत उत्पन्न करने वाली खंभों की बनावट वैज्ञानिकों के लिए आज भी रहस्य का विषय बनी हुई है और यह अद्भुत मंदिर आज भारतीय स्थापत्य कला के चमत्कारों में गिना जाता है, जो यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। यह मंदिर विजयनगर साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक है।
मंदिर का प्रमुख आकर्षण न केवल इसके संगीत स्तंभ हैं, बल्कि यहाँ स्थित प्रसिद्ध गरुड़ रथ भी है, जिसे ग्रेनाइट पत्थरों को तराशकर बनाया गया है। कुछ वैज्ञानिकों और वास्तु विशेषज्ञों ने इन खंभों का अध्ययन किया है और माना जाता है कि यह अनोखी ध्वनि उत्पन्न करने के पीछे पत्थरों की अनूठी बनावट और उनमें ध्वनि की तरंगों के संचार की क्षमता है। हम्पी को मुगल आक्रमणकारियों द्वारा 16वीं शताब्दी में नष्ट कर दिया गया था, लेकिन यह मंदिर आज भी अपने संगीत स्तंभों और वास्तुशिल्प चमत्कार के कारण प्रसिद्ध है। हाल ही में इन स्तंभों को संरक्षित रखने के लिए मंदिर प्रशासन ने इन पर सीधा प्रहार करने पर रोक लगा दी है। यह विट्ठल मंदिर संगीत और वाद्य यंत्रों के कारण आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है।